जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद ज़िला के मोदनगंज प्रखंड के मोदनगंज गोविंदपुर पंचायत के भाग संख्या क्षेत्र संख्या 4। ये जो पंचायती इलेक्शन जो चल रही है, ये जैसे जैसे इसकी चरण आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रोमांचक होता जा रहा है। और इसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी जो इस प्रकार के पंचायती राज चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, परंतु अब वैसे वैसे लोग कूद रहे हैं जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ा करते थे। हमारे बीच में ये जो जानकारी आपको सबसे पहले दे दें कि ये जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व सीट है। और इस सीट से आज जो मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, ये हमारे बीच में एक लोकप्रिय सुयोग्य समाज सेवी कर्मठ संघर्षशील शिक्षित ईमानदार उम्मीदवार हमारे बीच में हैं और ये हैं शैलेश पासवान जी। जानते हैं इनसे आखिर ये चुनाव मैदान में किस उद्देश्य से आए हैं और इसके पूर्व में ये क्या थे। तो शैलेश पासवान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर। आप ये बताइए कि इसके पहले भी आप चुनाव मैदान में थे, चुनाव लड़े हैं या जी नहीं? जी सर। वो क्या चीज़ का चुनाव लड़े थे आप? सरपंच का चुनाव लड़े थे। और सरपंच के चुनाव लड़े थे तो जीते भी थे कि जी हाँ सर। और अर्थात जीत करके 5 साल तक सेवा दे चुके जी सर, जनता को हमने सेवा दी। हाँ, देखिए 5 साल तक के ये सरपंच से चुनाव जीत करके और 5 साल तक लोगों को ये न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कामयाब रहे हैं। अब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पंचायत में इनका एक क्रेज है, इनकी एक छवि है। साफ सुथरी बात ये कहा जाए तो इनके पास में न्यायिक प्रक्रिया में न्याय करने की जो लोगों का भरोसा है इनके ऊपर रहा है। और निश्चित तौर पर है कि पंचायती राज अधिनियम में सरपंच जो होता है एक मजिस्ट्रेट से कम नहीं होता है। अच्छा सर, ये बात बताइए, ये जो है सरपंच से ना करके अभी मुखिया में आए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सर है हमारे कि जनता जो है वो दबल कुचल था। जनता और जलार्दन साथ हमारे साथ हैं और जनता ने ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ हुजूर जो है आशीर्वाद हाथ जोड़ के खड़ा हैं और जनता हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहने का मतलब हुआ कि आपको यहाँ की जो जनता है वही आपको खड़ा होने के लिए कहे कि आप खड़ा होइए, हम लोग आपके साथ हैं। इनके कार्य से लोगों का कहना है कि इनके कार्य से जनता यहाँ के बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और गदगद हैं। इसलिए इस बार शैलेश जी को मुखिया पद से चुनाव लड़ने की पेशकश आई और लोगों ने कहा कि भाई साहब, यदि आपके पास में पैसे नहीं हैं तो हम लोग चंदा करेंगे, बिहरी करेंगे और जैसे भी होगा आपको चुनाव में वोट दे करके जिताएंगे। तो क्या आपको जनता का जो समर्थन है ये आपके साथ है? जी हाँ सर, पूरे जनता हमारे साथ हैं। शैलेश जी, एक सवाल तो जेन्युइन ये बनता है कि आपके पंचायत में जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वे लोग भी इस बार चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर पैसे की खेल होने लगेगी तो उसमें आप टिक पाइएगा? जी हाँ सर, हमारे जनता जो है वोटिंग जनता करेगी और जनता की अदालत पारित किया जाएगा। हाँ, अर्थात पैसा का खेल नहीं? जी नहीं सर, विचारधारा का खेल हो रहा है। हमने विचारधारा से अवगत किया है। पंचायत को बचाना है तो अच्छे प्रत्याशी को जिताना है। लोभ लालच में आकर रुपया पैसा को देखकर अगर आप वोट कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक मुखिया जो होता है वो तो 5 साल के लिए हारता है और जीतता है, लेकिन आप जो जनता हैं, आप जो मतदाता हैं, आपकी हार 5 साल तक होती है। और एक खराब जब प्रत्याशी को आप जिता देते हैं ना, तब 5 साल तक आप जो है कूड़ करके जीते हैं और ढेर को फांसियों लगाना पड़ता है। इसलिए एक बात को ध्यान रखिएगा, आप अगर वास्तव में इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं, अगर वास्तव में आप देश को बचाना चाहते हैं तो देश का नींव पंचायत होता है। ये पहले घर होता है, घर से गांव बनता है, गांव से पड़ोस बनता है, पड़ोस से जो होता है पंचायत, जिला, राज्य, इस प्रकार से देश बनता है। आप तमाम लोगों को इस बात को जानना होगा कि जब तक पंचायत जब तक मजबूत नहीं होता है तब तक निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक देश सुदृढ़ कभी नहीं हो सकता है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, आप तो चूँकि सरपंच के रूप में रह चुके हैं, ये पंचायत में जब मुखिया लोग जीत लेते हैं तो भ्रष्टाचार जो होता है चरम सीमा पर पहुंच जाता है।
इंदिरा आवास के नाम पर 30,000 40,000, वृद्धा पेंशन के नाम पर 1,000, राशन कार्ड बनाने के लिए 3,000। इस प्रकार के एकदम मेनू टंगा हुआ है, ये लिस्ट जो है टंगा हुआ है। इतना पैसा दीजिए और बनवाइए। और बहुत से लोग मुखिया जी के एजेंट भी होते हैं जो पैसा कलेक्ट कर करके ले जा करके देते हैं। आपके जीतने के बाद इस प्रकार की जो समस्या है उस पर कहाँ तक नियंत्रण होगा? नियंत्रण हमारे पास जो है वोट जनता की है और नोट भी हमारे जनता के बीच रहेगा। और हम जो है जो भी ग्राम के गणमान्य लोग हैं पंचायत में हमारे, उन्हीं के आदेशानुसार हमने चलने का कर्तव्य किया है। अच्छा, तो उन्हीं के अनुसार चलेंगे। अच्छा देखिए, अभी जो आप लोग देख रहे हैं, इनके साथ में इतना बड़ा जन समर्थन है। ये कोई रैली उली नहीं है, ये ऐसे ही है। इनके द्वारी पर सुबह से ही लोग जो हैं, मुखिया जी चलिए प्रचार में इनको ले जाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब हम इनसे मिले तो इन सारे भाई लोगों से मुलाकात हुई। इधर में देखिएगा तो माँ बहनें भी इधर हैं। ये सारे लोग जो हैं कहे कि नहीं भाई, हमको इस बार शैलेश जी को ही जिताना है, ठीक है। और इस जिताने के लिए हम थोड़ा सा इन लोगों से जानते हैं कि आखिर कारण क्या है कि इनके साथ में हैं। आप शैलेश जी के साथ में हैं, शैलेश जी में कुछ विशेष बात है? नहीं, विशेष बात नहीं है, लेकिन हमको सहयोग किए हैं। अच्छा, आपको सहयोग किए हैं? ये तो आप झूठो न बोल रहे हैं ना, सहयोग खाली आप ही के थोड़ी किए हैं, ये तो सहयोग पूरा पंचायत के किए। सबके किए हैं। आप कह रहे कि हमरे खाली सहयोग किए हैं, हमको। अच्छा, हाँ, अच्छा, सब के किए हैं। सब के किए हैं। हाँ, ये सबको पंचायत। अच्छा चाची, एगो बात बताइए, आप तो वृद्धा हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? जी मिलता है ना। अच्छा, तो ये शैलेश जी के पक्ष में आप हैं, तो आपका बेटा है? जी। अच्छा, तो आप अपना बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, कि बेटा हमारा जीत जाए। और ये भी जीतने के बाद उनको आप कहिएगा कि बेटा बढ़िया काम करें, है ना। चाची, आपको भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो पीछे क्या है, डरा का रहे हैं? माइक से डराना नहीं है। बहुत सारे लोग माइक से डरते हैं, पीछे भागने लगते हैं। देखिए, हम इस महिला के झुंड में दिखलाएं तो आपको दिखला सकते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग की महिला यहाँ शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, आप बहन जी बताइए, ये शैलेश जी के पक्ष में आप क्यों हैं? हाँ जी, ये सबके सहारा देते हैं। सबको सहारा देते हैं। अच्छा, आप बताइए। हाँ, ठीक है सब। ये ठीक ठाक आदमी हैं? हाँ, घूस खाने वाला नहीं है। घूस खाने वाले नहीं। अच्छा, ये को बात बताइए, ये सब चीज़ तो ठीक है। आपको 3 तारीख के इलेक्शन है और इनका चुनाव चिन्ह क्या है, ये आपको पता है? हाँ है पता। कौची पता है? ये है कैमरा छाप है। कैमरा की कैमरा? हाँ, कैमरे छाप। कैमरा के मतलब फोटो खींचने वाला, जिससे लोग फोटो खींचते हैं, वो कैमरा जो है, कैमरा इनका चुनाव चिन्ह है। और यही चुनाव चिन्ह पर आप लोग क्या करेंगे? हाँ, देवे करेंगे वोट, बटन वोट दबाएंगे। हाँ। और शैलेश जी को अभी जिता देना है। आप लोग क्या कह रहे हैं? जिता रहे हैं। जिता देना है। इधर से आप लोग बोलिए, जिता देना है। हाथ उठा करके बोलिए तो जिता रहे हैं। जिता देंगे। इधर भी कुछ वृद्ध लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं। चाचा, आप बताइए, ये शैलेश जी चुनाव में खड़ा हैं और आप भी ये धूप में खड़ा हैं, तो आप इनके लिए धूप में क्यों खड़ा हैं? हम खड़ा हैं इसलिए कुछ विशेष कहेंगे। अच्छा, ऐसा सरपंच में प्रत्याशी मेरे पंचायत में मेरा उम्र से नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा से कर्मठ ही गरीब निभाए हैं। इसीलिए हम लोग आदेश दिए कि अभी आप है जो मुखिया में भाग लीजिए, चूँकि मेरा पंचायत में काम पूरा होएगा। कितने लोग बेच करके यहाँ से चले गए, कोई स्कूल बेच दिया है, कोई भवन बेच दिया, कुछ कह दिया पैसा के लोभ में। तो वो ये आदमी नहीं है बेचारा, ये गरीब घर के लड़का है, ये बहुत इंसान ईमानदार है। इसको मैंने हम लोग जिता रहे हैं इसीलिए कि हम लोग के लाभ गरीब को मिलेगा, बस और कुछ नहीं। देखिए, 100 बात की एक बात अगर कहा जाए तो लोग इनको इसलिए ही वोट कर रहे हैं और जिता रहे हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति हैं। एक जो झोल झाल होता है ना, लूटने उटने वाला, वैसा प्रवृत्ति के आदमी नहीं है, इन लोगों का कहना है। अच्छा विचार के आदमी हैं, सहयोगी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक इस पंचायत को सेवा दे चुके हैं, सरपंच के रूप में लोगों को न्याय देने का काम किया है। लेकिन सवाल एक बनता है, अभी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ ऐसे हैं जो हाईजैक हो चुके हैं,
वो जो है हाईजैक उनको कर लिया गया है। वो जो है खुद प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी के नाम पर सिर्फ उनके नाम पर मुहर लगेगा, लेकिन मुखिया वो रहेंगे नहीं। ऐसे लोगों से तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। हाँ, सही बात है सर। तो इधर हाँ, शैलेश पासवान जिंदाबाद। भाई साहब आप बताइए, शैलेश पासवान जिंदाबाद हो रहे हैं अबरी? जी हाँ सर, हाँ? एकदम। सबका वोट कहाँ मिलेगा? कैमरा छाप पर 9 नंबर। कैमरा छाप पर जी। आपका वोट वही मिलेगा सर। वही पर एकदम ठान लिए हैं? एकदम मन आप लोग बना लिए हैं? पूरा सर, पूरा कैमरा छापा देना है। हर जगह से ऊंची आवाज आ रही है, कैमरा छाप 9 नंबर। ध्यान रखिएगा, कैमरा और कैमरा में गड़बड़ाइएगा मत। बहुत सारे लोग वोट देने जाते हैं तो वोट देने में गड़बड़ा जाते हैं। और हाँ भाई साहब, आप बताइए वोट अबरी कहाँ है? कैमरा छाप पर 9 नंबर पर है। 9 नंबर पर कैमरा छाप है। और देखिए 9 नंबर पर कैमरा छाप पर वोट अबरी पड़ेगा। इन लोगों का आत्मविश्वास है और वोटवा तो यही देंगे। दूसरी बात, एक बात और है, आप मतदाता को एक बात बता देते हैं, क्योंकि जैसा चल रहा है लोग यहाँ से सोच करके जाते हैं कि कैमरा पर बटन दबाना है, और वहाँ जाते हैं तब 5-5 गो मशीन मिलता है। अब ओकरा में जेकरा में कैमरा होना चाहिए खोजते हैं दूसरका वाला में। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वोट देने में पता न चले तो वहाँ पर कुछ असिस्टेंस करने वाले लोग होते हैं।